हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है पन। देखिए, पन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट मोस्ट ऑफ अस यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। पन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम में से ज़्यादातर लोग एक डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस है। इज़ लाइक अलंकार है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, ऐसे ही इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइस होती हैं। तो उसमें से पन एक चीज़ है। देखिए, पन आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए कि ये तो डबल मीनिंग बात हो गई? तो वहाँ पर वो पन ही होता है जो डबल मीनिंग लिए हुए होता है। या फिर ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी होता है या ये भी होता है। जैसे कि लेफ्ट एक वर्ड है ना, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना भी होता है और लाइक दाएं बाएं भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम डेली बेसिस पे और बहुत सारे सेंटेंसेस हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं जिनके कि डबल मीनिंग्स होते हैं कि इसका मतलब ये समझे या वो समझे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से an ambassador is a person who lies in the outside world for his country। कि एक एम्बेसडर जो है वो एक ऐसा पर्सन है। अब इसमें क्या आ गया? लाई वर्ड आ गया। अब लाई वर्ड का मतलब क्या होता है? लाई वर्ड का मतलब झूठ भी होता है और लाई वर्ड का मतलब किसी जगह पर सिचुएटेड मतलब पोजीशन भी बताता है ना। जैसे मैं कहूँ द डॉट लाइज इनसाइड द सर्कल, जो डॉट है वो सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पर पोजीशन बताई। और अगर मैं कहूँ रोहन लाइज अ लॉट, कि रोहन जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तो लाई का मतलब पोजीशन भी बताना हो गया और लाई का मतलब झूठ भी हो गया। तो अगर मैं कहूँ एम्बेसडर इज़ अ पर्सन हु लाइज इन द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर हिज कंट्री, कि एक एम्बेसडर जो है वो एक वो पर्सन होता है जो बाहर की दुनिया में अपनी कंट्री के लिए झूठ बोलता है। एक मीनिंग तो ये निकल गया लाई के हिसाब से। और दूसरा मीनिंग क्या निकला कि एम्बेसडर जो है वो पर्सन होता है जो अपनी कंट्री के लिए अपनी कंट्री से बाहर रहता है, आउटसाइड वर्ल्ड में रहता है। दोनों ही मीनिंग निकल गए, है ना। तो आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं कि या तो वो बाहर की दुनिया में झूठ बोल रहा है अपनी कंट्री के लिए, या फिर वो बाहर रह रहा है अपनी कंट्री के लिए। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पन का सम टाइज के नॉट बी ओपनड, या फिर सम टाइज के नॉट बी लाइक सम टाइज के नॉट बी लाइक ओपनली लगा लेते हैं, चलो ठीक है, ओपनड। तो देखिए, अब कुछ टाइज, अब जो टाई होती है, टाई एक रिश्ता भी होता है। हम बोलते हैं ना अ होली टाई, है ना, कि वो वाली टाइज, या फिर लाइक जैसे हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशन हो गया या ब्रदर और सिस्टर का एक रिलेशन हो गया, तो दे आर टाइज, बंधन कहते हैं हम हिंदी में, बंधन। तो अब वो भी हो गया। या फिर टाई वो भी होती है आपकी नेक टाई। तो अगर मैं कहूँ सम टाइज के नॉट बी ओपन, कि जैसे सम रिलेशंस रिमेन फॉर एवर, ये मतलब भी निकल सकता है इस लाइन का। ठीक है, कि कुछ रिश्ते होते हैं वो हमेशा रहते हैं, जैसे टाइज ऑफ लव रिमेन फॉर एवर, वो हमेशा रहते हैं। उनको आप उन टाइज को आप खोल नहीं सकते, वो टाइज वहीं के वहीं एज इट इज़ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो टाई जो हो गया रिलेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हो गया। या फिर मैं कहूँ सम टाइज के नॉट बी ओपन, उनको हम बहुत ज़्यादा कसकर नॉट कर लेते हैं कि वो खुलते नहीं है, उसके बाद हम उन्हें कट करके अपना नेक बाहर निकालते हैं, तो इसका मीनिंग ये भी हो गया, है ना, टाई का मतलब। अच्छा, अगर एक और एग्जाम्पल लें इसका, लास्ट एग्जाम्पल, तो ये कह सकते हैं ही लेफ्ट हर फॉर हिज जॉब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसको बिल्कुल छोड़ दिया अपनी जॉब के लिए, कि मतलब रिश्ता ही तोड़ लिया उससे जॉब के लिए। या फिर उसने उसको कहीं पर छोड़ दिया अपनी जॉब के लिए, घर पर छोड़ाया अपनी जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके दोनों ही मतलब निकल सकते हैं। लेफ्ट का मतलब ऑल टुगेदर छोड़ देना, ब्रेक कर लेना रिलेशन को, ये भी होता है। और लेफ्ट करना मतलब जैसे आई लेफ्ट माई किड्स एट होम, तो मैं उनको छोड़ तो नहीं आई ना हमेशा के लिए, मैं उनको फिलहाल के लिए छोड़ कर आई हूँ। तो ये दोनों मतलब निकल गए। अच्छा, पन जो है वो एक बहुत फ़नी सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे कि मैंने जोक्स में लाइक देखा, एक जगह क्वेश्चन था कि एक मोटी एक बस के लिए वेट कर रही है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? तो उसमें आंसर था मोटिवेटिंग। और मोटिवेटिंग इज समथिंग एल्स ऑल्सो। या फिर मैंने कहा, या फिर एक जगह और था कि अ कावर्ड वॉरियर, लाइक नेम अ कावर्ड वॉरियर। कावर्ड का मतलब होता है एक डरपोक। ठीक है, एक डरपोक वॉरियर का नाम क्या है? तो उसमें आंसर था सरेंडर। अब सरेंडर का मतलब, सरेंडर मतलब वो डरपोक है तो सरेंडर कर देगा, है ना। या फिर उसका मतलब ऐसे था सर स्पेस एंडर, सरेंडर, तो ये उसका नाम भी उन्होंने यूज़ कर लिया। तो दिस वॉज अ फनी काइंड ऑफ पन। तो पन जो होते हैं वो वर्ड्स में भी यूज़ होते हैं एंड सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं, एंड इट इज़ रियली फनी एंड एन्जॉयबल यूजिंग पन्स इन योर डेली लाइक कन्वर्सेशन।
So this was all about puns. Thank you so much and stay tuned.